my favorite. थैंक यू सर। बोलने के थैंक यू सर। Honest and youth leader. मासूम सा Youth leader. बच्चा। Youth leader. इस हालांकि मैं कोई हूँ नहीं ऐसे रिव्यू लिखने वाला, बट आई डू वन थिंग। मैं 6 साल पहले लास्ट बुक रिव्यू लिखा था। मैं इसको पढ़ के, इसको बुक तो नहीं बोलूँगा बस, इस ज्ञान को पढ़ के मेरे दिल में जो जज्बात होंगे दैट आई एम गोइंग टू लिख के भी और वीडियो भी। थैंक यू सो मच सर। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आज। मैं जा रहा हूँ आदित्य सत्संगी सर से मिलने के लिए। वही आदित्य सत्संगी जी जिनको आपने मेरे दूसरे चैनल स्टाइल रख के ऊपर देखा होगा। एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान, एक बहुत ही अमेजिंग इंसान विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे किताबों को, हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ के जिन्होंने नॉलेज लेके अपनी बुक्स लिखी हैं, जिनके बारे में आज मिल के उनसे बताऊंगा। तो अभी मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। एंड उसके पहले गाड़ी में बैठते हुए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आज थोड़ी ऑटोमोबाइल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, गाड़ी मेरी खड़ी है 2 दिन से, ठीक है, और गर्मी है ख़तरनाक। तो करना क्या चाहिए आपको बेसिकली, जो मैंने इस बार नहीं किया, ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो वेंट होता है, जो बाहर के वेंट खुलते हैं, जैसे अंदर की हवा में अगर थोड़ी दूषित हवा हो तो उसको बाहर की हवा के साथ थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। तो अभी इफ़ यू सी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 36 दिखा रहा है, बट 36 से ज़्यादा टेम्परेचर अराउंड 41 के आसपास है। गाड़ी खुली है अभी, ये बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर गाड़ी आप ओवरनाइट या 24 घंटे या जो भी बंद करके जा रहे हो, और आपको पता है कि अगले दिन दोपहर में आप निकलोगे और तब तक धूप से, गर्मी से गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होगी, या फिर कहीं मार्केट में हो आप 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितने भी देर के लिए, और आपको पता है कि धूप में जैसे पसीने देखो मुझे आ रहे हैं अभी ऑलरेडी, कि गाड़ी गर्म होने वाली है। करना क्या चाहिए आपको? क्योंकि गाड़ी गर्म होने का रीज़न क्या होता है कि बाहर अगर 40 डिग्री है तो अंदर आपकी गाड़ी 80 डिग्री पहुंच जाती है ईजिली। दैट्स हाउ द मैथ वर्क्स। तो आपको गाड़ी पार्क करने के बाद इस वेंट को ऑन कर देना चाहिए। तो बेसिकली बाहर की जो हवा है इसको ऑन कर दोगे, बाहर की जो हवा है वो अंदर आती रहेगी और गाड़ी जो है कम गर्म होगी। अब मैं 2 दिन पहले गाड़ी निकाली थी मैंने। 2 दिन से मैं घर से नहीं निकला हूँ, ना जिम जाने के लिए, ना कहीं जाने के लिए। आई बिन वेरी लेजी। तो अब मैं निकला हूँ और आदित्य जी के पास जाऊँगा। एंड अब आज निकल ही गया हूँ, हीरो बन जाए थोड़ा। आज निकल ही गया हूँ तो एक और ब्लॉग सोच रखा था काफ़ी टाइम से बनाने का, हो सकता है इसी के अंदर मर्ज करके मैं उसको बनाऊं, अलग से प्रस्तुत करूंगा, पर बता दूंगा कि क्या है वो ब्लॉग। दिख ही जाएगा ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन उसका, वाइल आई एम शूटिंग दिस वन ऑल्सो, उसके अंदर हो सकता है दिख जाए। बट एनीवेज, लेट्स गो अहेड। एंड पहले जीपीएस डाल लें यार, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की विडंबना ये भी है कि मुझे दिल्ली में रहते हुए इतने साल हो गए हैं। मेरे यहाँ पे रहते हुए, जिस लोकेशन पे रहता हूँ मैं अभी, वहाँ भी इतने साल हो गए हैं, लेकिन रहा बहुत कम हूँ यहाँ पे। जैसे आप लोगों को पता है, मोस्टली अपने होम टाउन में रहा हूँ, प्लस नॉट वेरी आउट गोइंग टाइप्स। तो लोकेशंस इन टर्म्स ऑफ एड्रेसेस मुझे उतनी अच्छी से नहीं पता है, रास्ते नहीं पता है मुझे। तो अभी मैंने जीपीएस में डाला है, आई एम गोइंग टू खान मार्केट। वहाँ जाके आदित्य जी से मिलेंगे और उनके साथ वार्तालाप को दिखाएंगे। अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर लें दूसरे फ़ोन के साथ, ताकि कोई अगर हमें फ़ोन करे तो हमें फ़ोन उठा के हेलो ना बोलना पड़े। ठीक है जी, ये रहा रास्ता, ये रहे हम। नाउ लेट्स गो एंड मीट आदित्य सत्संगी जी। उनकी जो टीम है, उनका मैसेज आया मेरे पास कल। मुझे पता था वो इंडिया में है, तो बातचीत मेरी चली रही थी। उनका मैसेज आया कि सर कल मिलना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो कृपया करके आइए। तो मैंने कहा बिल्कुल, ऑब्वियसली यार, हाउ कैन आई मिस द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम। तो लेट्स गो एंड अब दिखाते हैं आपको आदित्य जी दिल्ली में। ये देखिए, ये है हमारे आदित्य सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। मैं लोगों को भी मैसेज मारा टेलीग्राम के ऊपर कि मैं आदित्य सर से मिलने जा रहा हूँ। सर कह रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय श्री राम जो होना, जय श्री राम होना। तो सर सबसे पहले जय श्री राम जय आपको श्री राम, जय सारे साइल की तरफ से जय सर। जगन्नाथ। Is it live? इट्स नॉट लाइव सर, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बाद में डालेंगे।
ये एक और सर है हमारे सूर्या जी जो ये मिले हैं, इनको भी जल्दी आप चैनल पे देखो। ये महेंद्र सर हैं आदित्य सर की टीम से, जो बेसिकली हमारी टाइमिंग को फिक्स कराते हैं, हमारी मैच फिक्सिंग कराते हैं बेसिकली। सर कैसा लग रहा है सर हिंदुस्तान आके? काफी टाइम बाद आया होगा ना कोविड वगैरह के चक्कर में? 6-7 महीने के बाद, छः आप आए थे 7 महीने पहले? सितंबर। अच्छा, उस टाइम हम टच में नहीं आए थे नहीं, इस टाइम पे। हाँ यस। सही है। कैसा रहा सर ट्रिप? अच्छा रहा सो फार। तो अभी मैं मिलकर आ रहा हूँ लोगों से। हम्म, एक्चुअली टेड टॉक दिया था देहरादून में, अच्छा। और फिर मैंने काफ़ी ट्रैवल करा था साउथ इंडिया ट्रिप, हम्म, और काफ़ी मंदिरों में गया मैं। रंगनाथ जी के दर्शन लिए अच्छा अपनी बुक के लिए, बनरवन के लिए, कि आंखें किधर देख रही है। इस बार जगन्नाथपुरी नहीं गया। अच्छा। हर बार जगन्नाथपुरी एक तो मेरा वही निकलता है। अब तो बंद है। नहीं, अभी स्नान यात्रा चल रहा है, आज स्नान यात्रा है। नहीं, बट दर्शन बंद है ना। स्नान यात्रा है, जगन्नाथ जी बाहर है। नहीं, स्नान यात्रा हो गया ना। तो इसलिए रंगनाथ गए, वहाँ दर्शन किया। रंगनाथ और जगन्नाथपुरी में कोई फर्क नहीं है, हम्म, इसलिए दर्शन सेम फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा था जगन्नाथपुरी बहुत मिस कर रहा था, हार्ट वॉज हैवी। एक दिन हर वो trip में बुलावा आया आपका इसीलिए आप तो, आए लेकिन हो इसीलिए। रंगनाथ मुझे लगा कि रंगनाथ इज सेम एज जगन्नाथ, हम्म, सेम अंदर से सेम मंदिर, बट भव्य, बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो चोला राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने बहुत अच्छा काम किया। और वहाँ पे फिर उनके रंगनाथ जी के दर्शन लिए, फिर वहाँ से वरदराज, वहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर, वहाँ लोग बोलते थे पुष्कर में है। हम्म, रंगनाथ में भी है ब्रह्मा का। अच्छा ये नहीं पता था मुझे सब पुष्कर के पता है। एक्चुअली हमारे सभी परंपराओं में ब्रह्मा की पूजा होती है। पर सबसे पहले मेरे ख्याल में पुष्कर का रहा होगा ना, ऐसा कुछ होगा या तो कि हो सकता है सबसे पहले उधर बना हो। ब्रह्मा तो पहले जीव है, तो हर जगह मंदिर होना चाहिए उनका। हाँ बिल्कुल। लेकिन ह्यूमिलिटी उनकी इतनी ज्यादा है, उनका कोई मंदिर नहीं। लेकिन भारत में पुष्कर वो उनका तीर्थ ही माना जाता है, ब्रह्मा का जी तीर्थ माना जी जाता है। जी जी। लेकिन जितने भी जहाँ विष्णु के मंदिर होंगे, वहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर होना आवश्यक है। हम्म, तो वो सिर्फ साउथ इंडियन के आर्किटेक्चर में मिलता है, पल्लव चोला राजाओं के भव्य मंदिर है। 5 सिर है, और एक सिर जो है शिव जी महादेव ने हटाया, बट 4 सिर है। और वहाँ पे आप अपना जन्मपत्री दिखा सकते हैं ब्रह्मा को। करेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि कर्म पे डिपेंड जो है वही होगा। हाँ, लेकिन यू कैन गेट पीस इन द हार्ट। हाँ, मुझे दिखानी पड़ेगी अपनी देखा। मुझे 15 साल से सारे पंडित जो भी देखते हैं ना कहते हैं तेरे जीवन में ना राजयोग है। डेट कभी नहीं बताई कि वो राजयोग आएगा कब, तो वो चेक कराने के लिए जाना पड़ेगा कि पंडित लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं। और उनकी जो आंखें हैं वो देख रही लंका की तरफ। अच्छा, तो वही मैं वेरीफाई करने गया था कि लंका आंखें किधर है। और वो है उधर, है उधर। लंका की तरफ देख रही लंका, वही वाला लंका जो मैंने बुक में जी। वाल्मीकि ने लिखा है। हनुमान जी ने बोला है महाभारत में 3 बार, और वहाँ पे बोला उन्होंने 1 बार, मतलब रामायण वाल्मीकि रामायण का है पूरा। वो एक्चुअली वही जहाँ पे वो प्रूव किया बुक में। सही है। और आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की, तो बहुत प्रेम करते हैं, मतलब मिला मैं। उनका नाम आ रहा ना शायद प्रेसिडेंट के लिए, रूमर्स तो आए हैं कि he might get nominated। शायद इनके 2 लास्ट फाइनलिस्ट में नाम है, देखते हैं क्या होता है। बट वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेरी शास्त्र बहुत पढ़ते हैं वो, और शायद बाकी पॉलिटिशियन ज़्यादा एजुकेटेड है, मोर और लेस आई वुड एग्री। पढ़ते हैं। और लेकिन एक सबके अंदर एक बन गया है, कोई विवेकानंद से आगे जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी परंपराएं तो ब्रह्मा से कनेक्टेड है। और परंपरा के अभी उसे बोलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई एक पॉलिटिकल क्लास में डर है कि वो विवेकानंद से दूर जाना नहीं चाहता। और बट हमारी परंपराएं तो चिन्हजी और स्वामी है, नहीं बहुत स्वामी है, उडुपी मठ के सन्यासी हैं, बहुत सारे आदि शंकराचार्य के सन्यासी हैं। तो वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा सबके साथ मिलकर। बट जिसकी श्रद्धा, जैसे जिसकी श्रद्धा होता है। जैसे श्रद्धा है ना, अनेक मार्ग तो अनेक है, लेकिन परंपरा का वर्जन थोड़ा अलग ही रहता है। वो इन मंदिरों में देखने को मिलता है, परंपरा दिशा के अनुसार। बिल्कुल। जैसे कि दक्षिण दिशा में एक द्वार होगा, उत्तरी दिशा में द्वार होगा, पूर्वी दिशा में द्वार होगा। और भारत के यूथ, उनको इधर जाना जरूरी है। मैं तो अभी राजस्थान गया था लास्ट ईयर, बहुत
अच्छे अच्छे मंदिर जो नाम भी नहीं सुने थे, हाँ वहाँ विजिट कर गया। इतना अच्छा लगा देख के। और उस तरीके का जो आर्टिस्टिक तो वो तो चलो अलग चीज़ है, बट द साइंस ऑफ क्रिएटिंग द होल थिंग, तो कोई मशीनरी तो थी नहीं पहले। रंगनाथ मंदिर में 1000 पिलर हॉल इज देयर। हम्म 1000 पिलर हॉल मतलब मंदिर इस तरह बनाया गया है कि वहाँ जब गोष्ठी हो सके, हम्म, मतलब लर्निंग सेंटर, इट्स अ लर्निंग सेंटर, नॉट बिल्कुल। जस्ट अ टेंपल टू विजिट, बिल्कुल। इट इज योर होम। और उधर के किचन भी बड़े हैं, और तो सभागृह बड़े हैं। और किसी मंदिर में जाते हैं तो सभागृह है, गरुड़ का मंदिर है, इतनी बड़ी गरुड़ की विग्रह मैंने कहीं देखा नहीं। अच्छा रंगनाथ वो इट इज ऑलमोस्ट 12 फीट, हाँ 12 फीट, 12 फीट। और वो भी पुरातन, अभी के नहीं, बहुत पुराना। मतलब 1000 year old or maybe 1000, that temple is new, the deities are much old. रंगनाथ का डेटी तो भगवान राम ने ईश्वर को, भगवान राम का गिफ्ट है वो हाँ रंगनाथ टू विभीषण। और उनका है कि उनकी आंखें लंका की ओर देखती रहेंगी, उनकी आंखें एग्जैक्टली साउथ 00 मेरिडियन पे देख रही है, क्योंकि उनके चरण वेस्ट की तरफ है, जहाँ पे आज का सिमला द्वीप। तो आप यूएस जाके बिजी होने वाले हो फुल वो इसके तो ऑलरेडी बाद। बुक में लिख चुका हूँ। पर अभी अब आपने इंस्पिरेशन ली और चीज़ों से नया आइडिया तो आपके दिमाग में और आए होंगे किताबों के बारे में। हमारे यहाँ क्या है ना, नित्य नवायमान। कलयुग का मेमोरी इतना शॉर्ट होता है, ये जो तो 6 महीने पहले बोलो तो वापस रिपीट करेंगे तब भी लोग लगेगा नया बोल। नया बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो जैसे मध्वाचार्य ने, प्रभुपाद ने, अनेक आचार्यों ने, सबने एक ही आंसर दिया है कि लंका किधर है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर डिबेट करते रहते हैं। अब कुछ लोगों का तो पॉलिटिकल करियर इसमें बनता है बिल्कुल। कि राम सेतु के ऊपर, लेकिन हम लोग को तो शास्त्र का ओरिजिन है। कई लोग मूवी करियर भी बनाने वाले हैं अभी। मूवी बनाने वाले हैं और उस पर फिर बोलने वाले हैं, लेकिन मैंने भी पुस्तक में लिखा भी है, प्रतिभू, आपसे डिस्कस किया जी प्रतिभू। जी। ये रंगनाथ तो विष्णु है, और लेकिन रंगनाथ के मंदिर तो नहीं कहूँ वहाँ पे जहाँ पे लेटे हुए हैं। जैसे एक दूसरा मंदिर है, ये तो त्रिची में, श्रीरंगम में, उसके 3 दरवाजे हैं, इतनी बड़ी रंगनाथ की मूर्ति है। तो 3 दरवाजे हैं, उसमें 3 आपको 3 दरवाजों से उसके दर्शन मिलेंगे। 18 फीट लंबा है वो। और रामानुजाचार्य की वहाँ पे रामानुजाचार्य है, उनका जो मम्मीफाइड वो रखा हुआ है ऑलरेडी। इंग्लिश में मम्मीफाइड में यूज नहीं करते, हाँ क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट टर्म हिंदी वर्ड क्या होगा? सनातन भाषा में क्या होना चाहिए? विग्रह। 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 विग्रह है वो, क्योंकि सन्यासी को कभी जलाया नहीं जाता। सन्यासी मतलब उसके जब, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के हम लोग पॉलिटिकल लीडर के साथ रिस्पेक्ट नहीं करते, महंत के रूप में, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, किसी को ज्ञान हो या ना हो। इसलिए वो किसने हिंदू जन जागृति ट्वीट किया? वीडियो है, अच्छा, और उसमें लिखा है कि शास्त्रों के आधार पर योगी आदित्यनाथ जैसे सैकड़ों या हजारों राजनीति बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट लगाया। क्योंकि मुझे लोग पूछ रहे थे, हिंदू जन जागृति समिति का एक इवेंट था, बड़ा इवेंट था गोवा में, तो मुझे लोग पूछ रहे थे कि हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है, और लोग ये भी बोल रहे थे कि हिंदू में एकता नहीं है, हिंदू में मतलब हिंदू डिवाइडेड समस्या, मतलब समस्या शब्द समस्या है। हिंदू जो सनातन धर्म है वो तो शुरू से संगठित है, उस संगठन को ही सनातन धर्म बोलते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापित, उसका शिव जी उसकी रक्षा करते हैं, विष्णु उसके आराध्य हैं, ये। लेकिन हमारे यहाँ बोल देते हैं कि जो बोलते हैं कि हिंदू में एकता नहीं। अगर हिंदू में एकता नहीं है तो मोदी को कैसे इलेक्ट करते हैं? हिंदू में एकता है, लेकिन जब कोई राजनीतिक प्रॉमिस लोग करते हैं वो पूरा नहीं करते तब थोड़ा बुरा लगता है, तब बुरा होती है, लोगों को ठेस लगती है। तो इसलिए अगर हमारे राजनीतियों को धर्म का ज्ञान होगा तो वो धर्म को प्रॉमिस करेंगे, हम चाहेंगे कि न्याय हो, सबके समान चाहिए। जब वो भी डिलीवर नहीं होता तब लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरा काम तो एजुकेशन है, मैं लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप सही है या गलत है, वो पॉलिटिशियन का काम, मेरा काम नहीं। लेकिन मेरा काम यह है कि समस्याएं हिंदुओं में है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। एक ही समस्या है कि हमारे जो यूथ है, हमको सनातन धर्म उनके लिए कूल बनाना है, कूल। ऐसा लगे कि सनातन धर्म जो है एक, जैसे आप हैं डूइंग वंडरफुल वर्क थ्रू योर चैनल, वंडरफुल वर्क, आप जैसे लोग
जब सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूथ होगा बोलेगा कि अरे यार संदीप इज सच अ वंडरफुल मैन, इफ ही इज फॉलोइंग सनातन व्हाई नॉट आई। तो सर लेकिन उसमें सर फिर घरों की भी तो दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि जो नया वर्ड निकला जागरूक को वोक बोला जाता है जैसे, तो दिक्कत तो वहाँ भी है ना कि कई जनरेशन कहते हैं कि अरे यार ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं, सब एवरीथिंग इज ओके, ये छोड़ो वो छोड़ो ये वो। अभी जैसे जो चल भी रहा है नुपुर शर्मा के साथ भी हुआ, आई नो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है, बट फिर भी है तो धार्मिक एंगल ही ना, क्योंकि शी डिडंट से एनीथिंग व्हिच वाज नॉट रिटन, उन्होंने क्रिएट करके कुछ नहीं बोला है, इट एग्जिस्ट। सो ईदर पीपल शुड काउंटर हर कि तुम बात मत करो इसके बारे में, बट दे शुड एक्सेप्ट कि भाई हाँ ये एग्जिस्ट करता है हमारी किताब के अंदर, हम इसको चेंज करते हैं, अगर आपको बुरा लगता है विल चेंज इट, बट इफ यू आर नॉट चेंजिंग इट दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। अब उस हिस्ट्री के ऊपर फिर सेक्युलर लोग कैसे बोल सकते हैं फिर कि इसको छोड़ो उसको छोड़ो, एंड यू नो क्रिएट दिस होल मैस। ये तो फ्री स्पीच का बात होगी। फ्री स्पीच तो धर्म भगवान कृष्ण ने फ्री स्पीच दी हुई बिल्कुल है ना। फ्री स्पीच मतलब लोगों को ये इस प्रकार का स्वेच्छा हो, वो जो बोलना चाहे बोले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फ्री स्पीच का लॉ लगना चाहिए धर्म के अनुसार। बट सर फ्री स्पीच में सर तन से जुदा थोड़ी कर देंगे। तो ठीक है, हमारा भी अलग फ्री स्पीच है ना। अराजकता का एक ही उपाय दंड, वो भी फ्री स्पीच है ना। बिल्कुल। अगर उसकी बात करते हैं तो हम भी करते हैं दंड की बात, और दंड तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये भय लोगों में हो, जैसे अर्जुन बोलता है कि बिना दंड के शासन नहीं हो सकता, तो अगर अर्जुन ने ऐसा बोल रहा है और हमारे राजनीतिक इसको पालन करें, इसलिए योगी जी कर रहे हैं क्योंकि महंत है, बिल्कुल, तो समानता हो दंड जाएगी। का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। है। अगर दंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, दंड जेसीबी भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और दंड तो किसी भी लेवल पे जा सकता है। राशन भी बंद, जैसा राशन भी बंद हो जैसा कर वैसा दंड। वैसा दंड, और जब तक ये भय नहीं होगा तो फ्री स्पीच अफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल और फ्री स्पीच तो धर्म का विषय है। बिल्कुल। अगर भगवान बोलते हैं यथेच्छसि तथा गुरु, तो बाकी लोगों के लिए होना चाहिए। तो भगवत गीता इज द बेसिस फॉर फ्री स्पीच, द वे यू शुड लिव योर लाइफ। द वे अब तो आज़ादी आप बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ठीक है, बराबर हो गया ना बात। फिर अगर हमने वहाँ पे थोड़ा सा भी अपना सेक्युलरिज्म आइडिया लगा दिया तो आप धर्म से विमुख हो गए, तो आप भी दंड के अपराधी हैं। बिल्कुल कोई दे नहीं रहा है वो पता लगे, आप ही दंड के। बिल्कुल। अगर न्यायाधीश डरना शुरू हो गया तो शासन तो चला जाएगा। और आज के न्यायाधीश भी डरे हुए, मैं ये देख रहा हूँ। तो न्यायाधीश भी भगवत गीता का पालन नहीं, क्योंकि राजनयिक अगर करप्ट है, अगर सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च से मुक्ति, इंग्लिश में चर्च से मुक्ति, तो लेकिन धर्म में तो ऐसा नहीं है। धर्म में तो आप ईशावासी धर्म में तो आप ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। और वातावरण के आप हृदय बैठे हुए हैं। तो अगर हम धर्म के हिसाब से सोचेंगे तो डिसीजन अच्छे होंगे, सबके लिए समान होंगे। वो तो मुसलमानों को भी धर्म का पालन करना चाहिए, गीता में जो लिखा है, क्रिश्चियंस को भी पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना पीस नहीं होती, चाहे कोई भी हो। अगर अमेरिका जैसे राष्ट्र में अगर पुलिस थोड़ी कमजोर हो जाए तो दिन भर आग लग जाएगी। जहाँ पे अभी डेमोक्रेट्स कर रहे हैं बसे का काम, आग लगी नहीं हर जगह, बिल्कुल। क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। धर्म का डेफिनेशन को रिलीजन से कनेक्ट करना बहुत ही मूर्खता है। धर्म सबको सुख समृद्धि सबको देता है। तो वुड इट बी फेयर टू से कि धर्म को रिलीजन से जोड़ने के बजाय धर्म को कर्म के साथ जोड़ना चाहिए? एब्सोल्युटली, कर्म से ही धर्म होता है, धर्म से ही कर्म होता है, कर्म से ही धर्म स्थापित होता है। और अगर धर्म डेफिनेशन होगा, भारत बड़ा शांत देश बन जाएगा। लेकिन ये सब कॉन्स्पिरेसी वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी भी नहीं, फैक्ट है, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है। दे वांट टू, अभी वहाँ पे क्योंकि सब तबाह हो रहा है, दे वांट ए वीक गवर्नमेंट इन इंडिया सो दैट दे कैन कंट्रोल ऑयल, रिसोर्सेज, एनर्जी। बिल्कुल, ये तीन चीजें। बिल्कुल। और वो हमेशा, यूरोप का इतिहास देखेंगे तो वो हमेशा थ्रू मैशिवेलेंट वेज वीकन द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। डिवीजन का पॉलिसी एज यूजुअल। No, वो सब मुंह से बोलते डेमोक्रेसी, but they don't want democracy. Obviously. They want democracy not even in their country, not anywhere else. तो भारत को क्वेश्चन करना चाहिए सबको। भारत अगर नारद मुनि के डिसीजन देखें, भारत को अपनी गुप्त सेनाएं लगानी चाहिए हर जगह और चेक करना चाहिए कौन क्या कर रहा है। लोग बोलेंगे बड़ा ये तो आप क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स हैव नेवर चेंज्ड। धर्म के प्रिंसिपल ब्रह्मा के समय से, सतयुग से आज से सेम ही। तो बट ओनली थिंग पॉपुलेशन इज डिटरमिनेटेड। हमारी बुद्धि होगी कलयुग, मुझे कल का याद नहीं है, परसों का याद नहीं है, परसों क्या है, तो उसके लिए हमको रिमाइंड करने के लिए शास्त्र लिखे गए। जब हम शास्त्र के विषयों पर बैठ के जब हम लोग आज की समस्याओं को देखते तो आज की समस्या कुछ है ही नहीं। शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो असुर और सुर,
असुर जो है जो जो अराजकता में विश्वास नहीं रखते, असुर जो है उनको अराजकता ही चाहिए, उसी में पनपते हैं। बिल्कुल। तो असुरों के लिए तो एक ही उपाय है, दंड, और कुछ चाहिए नहीं। तो अगर हमारे शास्त्र और हमारे लॉ, उसमें जो वेस्टर्न लॉ है दैट इज इनकम्प्लीट, उसमें उसमें लोगों का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वेस्टर्न लॉज आर मेड फॉर द नोबिलिटीज, फॉर नोबिलिटीज, बाय द नोबिलिटीज, अगेंस्ट द Normal citizens like us, like civilian, Commoners. commoners, हाँ, commoners, commoners. commoners. उनके लॉ में हम मनुस्मृति को छोड़कर उनका इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना। अगर वो बोलते हैं यू हैव ए कास्ट सिस्टम, हम लोग चुप रहते हैं। वो तो पूछना चाहिए कास्ट कौन सी लैंग्वेज का है भाई, बोलेगा पोर्चुगीज, तुम्हारे तो कास्ट सिस्टम है, फिर सबके हमारा अंदर, वर्ड सिस्टम है, सबके अंदर है। तो आपके लिए कास्ट और कास्ट सिस्टम तो हर जगह एग्जिस्ट करता है। द वे यू सी इट इज अ पर्सनल कास्ट पर्सपेक्टिव। इटसेल्फ इज सैक्रिलेजियस। हमारा शब्द है वर्ण, कैटेगरी। जी। वर्ण मतलब कलर या कैटेगरी। बोलते हैं श्याम वर्ण, शुक्ल वर्ण, कलर हो गया, कैटेगरी। जैसे बोलते हैं वर्ण चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मतलब 4 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। इवन दो आई एम द क्रिएटर बट आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन देम। तो ये तो नेचुरली एग्जिस्ट करता है हर जगह। ऐसा कोई अमेरिका बताती है कि वहाँ पुलिस की जरूरत नहीं है, अफ्रीका बताते हैं पुलिस की जरूरत नहीं है, अफ्रीका बताते हैं टीचर्स नहीं चाहिए, हमको वर्कर्स नहीं चाहिए, वर्कर्स मतलब शुद्ध लोग, वो नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है। हर जगह टीचर्स चाहिए, हर जगह वॉरियर्स चाहिए, हर जगह बिजनेसमैन चाहिए, हर जगह वर्कर्स चाहिए। मिडिल क्लास को शूद्र बोलते हैं। बिल्कुल। बड़ा घमंडी लोग बोलेंगे अरे मैं तो डॉक्टर हूँ। हाँ डॉक्टर, पैसे दूसरे पैसे, किसी की चिकित्सा करेंगे तो ही पैसे मिलेंगे ना। इफ यू अर्निंग सेल्फ देन यू आर ए ब्राह्मण। ब्राह्मण तो लेते ही नहीं पैसा, ब्राह्मण भी गरीब, क्षत्रिय टैक्स लेके उन्हीं की सेवा के लिए करता है, वो भी उसका धनी नहीं। पैसा तो सिर्फ वैश्य शूद्र के पास है पुराने समय से। सो वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग आवर ओन ओरिजिनल सिस्टम्स, ओरिजिनल थॉट्स। कोई भी जो हम कॉपी करके रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी कर दिया अमेरिका का, फ्री स्पीच। अमेरिका बोलता है हम लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है। कहाँ के ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? कितने लोगों को मार दिया बॉम्बिंग। उनके यहाँ तो if they do it then it's an act of aggression within their country। यहाँ पे होता है तो यहाँ पे अराजकता हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, intolerance हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सनातन। क्योंकि यहाँ मानव अधिकार बोलते, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म इज द ओनली अधिकार गिवन टू अस, नथिंग इज अधिकार। ट्रू। तो अपने अगर इसके बेसिस लॉ बन जाए कितना शांति, पूरे भारत में समृद्धि और शांति, क्योंकि लोग मेहनत में लगे थे। बिल्कुल। लेकिन हमने उनको बना दिया नहीं ये एसटी है, ये एसटी है, इसको ये बेनिफिट देंगे, इसको ये बेनिफिट देंगे। ये तो पॉलिटिशियंस गेम खेल रहे हैं समाज से। फिर वही है ना, अब कोई SC ST है भी तो कोई करोड़पति SC ST है तो उसको बेनिफिट क्यों देना? जब तक वो चीज़ को समझ के समानता नहीं लाई जाएगी इट वोंट मेक सेंस। हमने उसको कर दिया ये तो है अपर कास्ट है। अपर कास्ट का कॉन्सेप्ट ही ब्रिटिश लेकर आए 1901 में, हर्बर्ट हुक प्राइस ने, कि नाक की चौड़ाई, नाक की लंबाई के अनुसार उसका कास्ट डिसाइड कर दिया। एग्जैक्टली, हर्बर्ट हुक प्राइस ने, पीपल कैन सर्च, है ना। उसको मीडिया में आपको बोलेंगे आप आर्यन हैं, आप यूरोपीय दिखते हैं, है ना। साउथ इंडियन को बोले आप द्रविडियन, अरे वो तो साथ में लिखा ही नहीं। आर्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड मैन बेस्ड ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स। सो वेयर इज द सिविलाइजेशन? तो ये बेसिक चीज़ें व्हेन वी करेक्टेड कि हमारे यूथ ट्रेन हो, क्योंकि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बिल्कुल। एंड यही हमारा इनिशिएटिव है कि ट्रेन यूथ एंड लेट देम ट्रेन द अदर जनरेशन। ऐसे करके मास स्केल पे हो गया ना, देन यू विल हैव गुड थिंग्स विल गवर्नेंस, इंप्रूव। गुड गवर्नेंस। और यूथ इज द पावर, एंड यूथ इज द पावर ऑफ। मैं तो 5 वर्ष के बालक को भी यूथ मानता हूँ, वो ऑब्वियसली, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। 10 वर्ष की आयु तक बड़ा हो गया, और हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं JNU में जो 40-40 साल तक रहते हैं, फिर भी कभी पढ़ लिख के बाहर नहीं आते। बाहर ही नहीं आते, पढ़े रहते हैं वहाँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर 100 रुपये ही दूंगा महीने के, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। महाभारत में 14 वर्ष का अर्जुन इज कंसिडर्ड मैच्योर, है ना। भगवान राम 15 वर्ष के अभी मैच्योर बनेंगे। बिल्कुल। और हम लोग 25-25 साल तक लोगों को पढ़ा उसमें लगे हुए। तो 25 या 35-40 साल तक तो वहीं बैठे रहते हैं लोग, और उसमें PhD के नाम पे और 4-5 दिन रिसर्च में लगा हुआ। अरे जो अपने आप रिसर्च नहीं कर सकता दूसरे पे क्या करेगा? एग्जैक्टली। और ऐसी कौन सी PhD होती है जो खत्म ही नहीं होती, जो रिसर्च? परमानेंट हेड डैमेज। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन हैज मेड एन एस आउट ऑफ थिंकिंग मैन। ये उन्होंने बोला करीब 150 साल पहले। एक्चुअली ट्रू, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम गधे प्रोड्यूस कर रहा है सारे के सारे। आपको लगता है कि गुरुकुल सिस्टम
थोड़ा और स्ट्रेटेजाइज करके उसको री इंट्रोड्यूस इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कई लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको, वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजते कि अरे यार गुरुकुल में क्या सीखेगा बच्चा, वहाँ पे तो सिर्फ धोती पहन के कुर्ता पजामा पहन के बैठा देंगे, लगता है लोगों को। डू यू थिंक अगर एक प्रॉपर तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसकी अच्छी से मार्केटिंग करी जाए, जो कि ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, डू यू थिंक दैट वुड हेल्प? गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु की फैमिली, गुरु की तरह गुरु की तरह, ठीक है, वो भी ढूंढने पड़ेंगे, वो जेएनयू में मिल जाएंगे, वो जेएनयू में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। बनाने पड़ेंगे। और गुरु जो होता है वो गुरुत्व मीन्स हैवी, आपको फ्रीडम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गुरु पिटाई करता है, ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। सारे इंस्ट्रक्शंस वचन के थ्रू होते, वाक के थ्रू, ऐसा नहीं डंडे लेके। लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज सिस्टम है दैट इज इन पार्ट ऑफ द गुरुकुल। तो उतना मुश्किल भी नहीं है सर वो करना, आप जैसे लोग हैं, अब पूरी दुनिया इंटरनेट पे चलती है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, व्हाई कांट इट हैपन कि पीपल लाइक यू, पीपल लाइक सर, कि आप लोग उस सिस्टम का एक हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जाए गुरुकुल में, कि शास्त्रों के लिए या फिर हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए आप जैसे लोगों को बुलाया जाए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम, दैट इज पॉसिबल। तो गुरु तो मिल सकता है अगर हम ढूंढना चाहें तो। नहीं, देखिए गुरुओं को भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु मीन्स जो वेदों के अनुसार इंस्ट्रक्शंस दे। तो गुरु का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपको मंत्र रटाए और शिखा आपको बांध दे और छोड़ दे। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं छोटे छोटे गुरुकुल होते हैं। करीब ऐसा नहीं होता गुरुकुल में 5000 लोग पढ़ रहे हैं। चाणक्य ऋषि के कितने शिष्य, मैक्सिमम 25-30। ऐसे के छोटे छोटे गुरु का परिवार, जहाँ पे गुरु अपने आचरण के द्वारा अपने शिष्यों को सिखाते हैं। हिपोक्रेसी नहीं, बोला कुछ करा कुछ। तो आजकल क्या हो गया है, टीचिंग एज कमर्शियलाइज, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न मॉडल में क्या होता है कि व्हाट दे से इज व्हाट नॉट दे मीन। तो और वहाँ पे साइंस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट मैटर। हमारे यहाँ साइंस इज इंक्लूडेड इन दिस एजुकेशन। द बिगेस्ट साइंस इज साइंस ऑफ सोल इज इंक्लूडेड। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी, जैसे कृष्ण को संदीपल्ली मुनि ने लकड़ियाँ बटोरने के लिए भेजा जाता है। व्हाट इज ट्राइंग टू टीच कृष्ण क्या इसको क्या सिखाएंगे? भागवत पुराण बोलता है भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं में महारत हासिल कर ली। तो 64 कलाओं में तो 64 एजुकेशन आइटम्स आर पार्ट ऑफ द गुरुकुल, एंड दैट इटसेल्फ इज अ साइंस। क्योंकि हमारे जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम 5 6 और 7, और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। दैट इज अ वे टू मेक वेस्टर्न एजुकेशन सेल्फ। आइडिया देता हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट $72 billion a year to American education system. Wow. $72 billion is going out of India every year. एंड पहले क्या होता था, नालंदा में सब लोग आते थे मुफ्त का एजुकेशन लेने, मुफ्त का था, बट इट्स टू एक्सपैंड द इकोनॉमी, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। क्योंकि अभी तो इसलिए अभी तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए। मानसिकता वही है अभी भी, मानसिकता वही है, वो कोई गोरा आके गाइड करे। 10 इंडियंस को खड़ा कर देंगे तो एक गोरा चाहिए मैनेज करने के लिए। वो फेटिश है, गोरी चमड़ी का फेटिश अभी भी है। हम तो पहले से वो स्किन डिजीज नहीं था, तो व्हाई नाउ? तो अभी हम लोग को वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स और वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। गुरु का मीन्स होता है हैवी, उसी शब्द है गुरुत्व। तो हमने बना दिया सारे गुरुओं को ओपिनियन मेकर, ओपिनियन गिवर्स। शायद ये ठीक नहीं है तो चलो विकिपीडिया में चेक करते हैं गुरु ने सही बोला कि नहीं बोला। क्योंकि हमारे गुरु को भी टेस्ट करना पड़ता है आजकल, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं और उधर से और डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये तो नालायक है, और गुरु को पैसा दिया हमारा काम खत्म, डिग्री मिल गया हमारा काम खत्म, ये हम लोग गुरु। प्रॉब्लम क्या आ गई? मायावाद। सभी लोग बनना चाहते हैं गुरु, या सब लोग बनना चाहते हैं भगवान। भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, और गुरु एक पारदर्शी का ट्रांसफर वाइब्रेंट अप्रोच भगवान। बट वी डोंट एनकरेज दैट सिस्टम। हम लोगों को लगता है, और गुरुकुल को बैकवर्ड बना दिया। लोग बोलते हैं कि गुरुकुल चला रहे हैं तो गुरुकुल में प्रैक्टिकल नहीं है। लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल नहीं है। आज के सिस्टम है डेफिनेटली ट्रू, प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज देयर आर नो गुरुज, बट देयर आर गुरुज इन इंडिया। देयर आर आश्रम्स रनिंग ऑफ Udupi Mutt. Various ashrams. Those kids are the best performing kids. They are the ones who create companies. They are the ones who who top the exams. True. क्योंकि वो उस methodology में पढ़े हुए हैं, and they have better logic and reasoning because they think out of the box. बाकी लोग तो वेस्टर्न मॉडल में इसलिए बन चुके हैं। गुरुकुल का आदमी को लेटर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो वैदिक उसमें ट्रेंड है। बिल्कुल।
So if we make a change in education, we can do that. मैं रख के आता हूँ। बिल्कुल अभी और है और सर को आप जल्दी चैनल पे देखोगे अलग अलग विषयों के बारे में। सर थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दीजिए ताकि जब लोग आपको देखे चैनल पे तो उनको पहले से पता रहे अच्छा सर को देखा हुआ है। ज़रूर तो मैं बाय प्रोफेशन एक IT प्रोफेशनल हूँ और इसके संग संग मैं इंटैक में लाइफ मेंबर और रिसर्च एसोसिएट हूँ और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री महाभारत से शुरू करके मिडाइवल हिस्ट्री इंडिया का या भारत का फॉर दैट मैटर इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। मेरा मेन एरियाज रहता है कलिंगा हिस्ट्री, मराठा हिस्ट्री, मेवाड़ हिस्ट्री, ब्रजभूमि, महाभारत और बंगाल हिस्ट्री ऑफ कोर्स। तो इन सब के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ और बोलता हूँ एंड क्योंकि मैं इंटैक्स के साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ तो हेरिटेज के ऊपर भी काम करना चालू किया है। सो हेरिटेज कंजर्वेशन, risks associated with heritage economic, and the research methodology of heritage, how we should do it actually. तो आप अगर आज की डेट में देखेंगे कि हमारे पास कानून काफ़ी सारा है हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट उनमें जो बॉडीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ASI, उसका जो दायरा है काम का वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है और उसके पास जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो भी सही नहीं है। एंड क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का क्रिएटेड है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो चालू करके गए थे वो लगभग आज वैसा ही उसी स्टाइल में चल रहा है। तो और हमारे यहाँ हेरिटेज कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट ये है कि ASI को कम्प्लीटली एम्पावर नहीं कर रहे। मतलब मान लीजिए कोई टेम्पल है फॉर एग्जांपल इन अ प्लेस लाइक लेट्स से काशी और इन जगन्नाथपुरी, टेम्पल का कुछ प्रेजेंट्स आपका ASI के अंडर है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको और भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। Actually, if you ask me, that those should be taken out of the control of the state government and put entirely into ASI. Okay. So that because they are the technical bodies, they are the subject matter experts कि कहाँ पे कैसे करना चाहिए। एक वो बात है। दूसरी बात है ASI को भी थोड़ा सा अपना जो दायरा है काम का उसको थोड़ा दोबारा रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं औरंगाबाद में औरंगजेब का जो समाधि है वो बड़े अच्छे तरीके से हुमायूं टॉम्ब में जाइए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट देयर आर अदर हेरिटेज साइट्स लाइक पेशवा बालाजी बाजीराव बल्लाल भट्ट, उनका जो रावरखेड़ी में उनका जो समाधि है नर्मदा के तीर पे, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसको रिवैम्प करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि मैं अभी देखा कि इस साल से थोड़ा सा काम चालू हुआ है। ऐसे ही आप महारानी ताराबाई का देख लीजिए, ऐसे ही महाराणा राज सिंह का देख लीजिए, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास जहाँ पे हम देखेंगे कि ASI को बहुत, उसको अगर हम एक अच्छे से एक टूरिस्ट उसको डेवलप कर पाए, नॉट ओनली इट विल बी अ टूरिस्ट attraction and a heritage property and a archaeological site, but at the same time उस पर रेवेन्यू आना भी होगा, उस रेवेन्यू में ASI का भी भला होगा, स्टेट का भी भला होगा। तो ऐसे ही पूरा, प्लस इट विल आल्सो हेल्प इन एजुकेटिंग मोर पीपल। थोड़ा पैसा आएगा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सिखा सकते हो लोगों को। आप उसको साइट को ऐसा पूरा कबाड़ा की तरह रख दोगे तो लोग उसकी तरफ कभी घूम के नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल टुडे आज योगी जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। वृंदावन में मैं रेगुलर जाता हूँ, मथुरा में रेगुलर जाता हूँ, तो वहाँ पे आज से 10 साल पहले ब्रज का जो हालत था और अभी का जो हालत है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी सुधरा हुआ है, रास्ते, नाले, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ, पर अभी भी काफ़ी स्कोप है। बिल्कुल। और ब्रज का क्लीनिंग के लिए, यमुना मैया का क्लीनिंग के लिए बाहर से भी फंड्स आते हैं, तो इन सब फंड्सों का सही मायने में उपयोग करना चाहिए। दूसरी एक बात है जो हमें आई थिंक वह द स्टेट गवर्नमेंट नहीं बट सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा आगे आना चाहिए कि हेरिटेज कंजर्वेशन में उनको जो कानून उन्होंने बनाया है, पर्टिकुलरली द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट ऑफ 2017, उसको थोड़ा रिविजिट करके और स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। और उसके संग संग जो फंड एलोकेशन होता है हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, उसका सही मायने में उपयोग हो रहा है कि नहीं। एंड व्हेन आई से सही मायने में उपयोग मींस इट इज अ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट ओनली फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि सारे जो हेरिटेज साइट है वो अच्छे से सबका साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास हो, और जो साइट्स आज की डेट में निगलेक्टेड पड़े हैं उनके उन तरफ पे भी काम हो। उनके ऊपर एक स्ट्रेटेजी चाहिए, बिल्कुल। काम नहीं, उसको करने के लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी आज की डेट में हमारे पास, हमने स्ट्रेटेजी के ऊपर बात भी करना नहीं चालू किया है। काम हो रहा है, काफ़ी हद तक काम शुरू हुआ है, बट आई थिंक इट इज़ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। तो ये है मेरा टेक। तो सर नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सूर्या रॉय है। सूर्या रॉय जी हैं, मुझे पता था, पर मैं आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ के बुलवाया है ताकि आप वीडियो देख के आपको पता चले। वेरी सून यू विल सी हिम। अलग अलग टॉपिक्स हम चूज़ करेंगे और सर को बुलाएंगे। सो सर आपका कोई यूट्यूब चैनल या कोई ऐसा सोशल मीडिया है कुछ? हाँ, मेरा फेसबुक अकाउंट है, और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से ही है। ओके। बट उसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, Okay. क्योंकि मैं आज की डेट में सेटोलॉजी और अर्बन पंडित्स, संगम टॉक्स एंड इंटरनेशनल हिंदू वॉइस, काफ़ी सारे ऐसे पॉडकास्ट चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके। और उन्हीं के थ्रू मैं आपके साथ भी जुड़ूंगा। आप एक नया एक स्टाइल And, रखा है। और इन्हीं के थ्रू मैं अपना मैसेज कन्वे करने का कोशिश करूँगा। तो मेरा जो कोशिश रहेगा, आप लोगों को ये जितनी भी जगह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिनके जिक्र किया मैंने, जी। इनके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों को शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को इनका जो ऐतिहासिक महत्व है वो पता चले, हमारा जो धरोहर है वो पता चले। और इसके संग संग मतलब आप लोग उसका, मैं चाहूँगा कि आप लोग जानने के बाद उनका वहाँ जाए, वहाँ का दर्शन करें, वहाँ का लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, और अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अवेयर करे, एडुकेट करे। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। बिल्कुल। अब आपको एक इंसान से और मिलाता हूँ जो मास्क लगा के छुपे हुए हैं। ये है महेंद्र जी। महेंद्र जी अपने बारे में बताइए आपको। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र है और मैं हिमाचल से रहने वाला हूँ। केमिस्ट्री से मेरा पीएचडी है, लेकिन काम हिस्ट्री में करता रहता हूँ। और भारत में सतोलॉजी का जो भी छोटा मोटा कुछ होता है यहाँ पे, उसमें अपना गिलहरी प्रयास नहीं करता धरता तो आदित्य जी है, और हाँ उनका मैं शिष्य हूँ। और छोटा मोटा जो भी काम होता है वो करता रहता हूँ। लिखता भी हूँ, लेखक भी हूँ, कॉलमिस्ट भी हूँ, यही बस है। तो आप आदित्य सर के साथ कैसे जुड़े आप? ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्चुअली जो सतोलॉजी वर्ड जब इंटरनेट पे कहीं दिखा संयोग से, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे। मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध तो नहीं बोलूँगा, लेकिन रोंगटे खड़े हो गए। कारण क्योंकि वो मिथोलॉजी का आज तक काउंटर वर्ड हमारे पास नहीं था, और मैं भी थोड़ा इस विषय में काम करता रहता था लोकली। और जैसे सतोलॉजी मिला तो घंटियाँ बज गई। तो फिर मुझे लगा कि हु इज़ दैट गाय बिहाइंड दिस। तो ढूंढता रहा 5-7 दिन, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो संयोग से आरबीएस मणि जी से मेरी कुछ बात हुई, और उनसे मुझे वो लिंक मिल गया। एंड एट दैट टाइम सतोलॉजी बॉस, मतलब अब मैं क्या बोला, इन्फेंसी में था यूट्यूब पे। बाकी तो यूएस में बहुत बड़ा था, और वहाँ शुरुआत हुई। वहाँ उस समय शायद सतोलॉजी का शायद पहला या दूसरा वीडियो आया था। अच्छा। 30+ सब्सक्राइबर थे। टुडे वी आर एट 30,000। ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, और भारत में लगभग 500 से ऊपर लोग हैं जो सतोलॉजी ट्रेंड है आदित्य जी के साथ। तो हमारी टीम है जो धीरे धीरे जिन विषयों पर आदित्य जी बात करते रहते हैं, वो अपने अपनी जगह पे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सही है। तो महेंद्र जी को सारा थैंक यू है। मेरे सेशंस जो हैं अब यही अरेंज कराते हैं जब भी इनके पास और आदित्य सर के पास टाइमिंग जैसे भी हमारा मैच करता है, तो इनको भी किसी दिन में चैनल पे बुलाऊंगा। ये थोड़े कैमरा शाई लग रहे हैं मुझे, बट मैं इनको बुलाऊंगा और वो कैमरा शाइनेस इनका तोड़ दूंगा। बट सर थैंक यू सो मच, आपने जो थैंक यू सर, आप जो सपोर्ट कर रहे हो उसको और आगे लेके जाना। आज आपने सूर्या सर से मिलाया है, आगे और लोग मिलेंगे। बिल्कुल। अभी आदित्य सर ऊपर गए सामान रखने के लिए, अब हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या कन्वर्सेशन होता है। कीप वॉचिंग। बस जस्ट इसको ऐसे बोलो, आप फोटो ले लीजिए। ये आदित्य सर के साथ एज यू कैन सी ग्लोबल फुटप्रिंट्स ऑफ रामायण, इस सर के हाथ से सिग्नेचर होके मिल रही है, इससे ज़्यादा लकी क्या हो सकता है। उधर महेंद्र सर है। मैं जनरली सर करवाता नहीं होता क्योंकि फोटो वोटो खींचना किसी भी सेलिब्रिटी के साथ
वन ऑफ द वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज जिनके साथ फोटो गिरा के खींच के एक्चुअली में अच्छा लगता है। नहीं, मैं सेलिब्रिटी नहीं, सेवक हूँ। सर हमारे लिए आप सेलिब्रिटी, हम तो गुरु मान लिया तो वैसे ही रखेंगे सर। ये आप बना लीजिए फिर। वो चल रहा है, वो चल रहा है, आप खींच लो। This is my favorite. थैंक यू सर, बोलने के थैंक यू सर। Honest and youth leader. मासूम सा Youth मासूम leader. सा बच्चा। Youth leader. इस हालांकि मैं कोई हूँ नहीं ऐसे रिव्यू लिखने वाला, बट आई डू वन थिंग। मैं 6 साल पहले लास्ट बुक रिव्यू लिखा था। मैं इसको पढ़ के, इसको बुक तो नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली, इस ज्ञान को पढ़ के मेरे दिल में जो जज्बात होंगे दैट आई एम गोइंग टू लिख के भी और वीडियो भी। Great. थैंक यू सो मच सर। Actually, आपके लिए है। अच्छा हुआ मैं बैग लेके आया। कैसा लग रहा है सर आपको? हाँ चलिए। तो जी ये थी मेरी मुलाकात आदित्य सर के साथ। बुक आपने देख ही ली, बुक दी है उन्होंने मुझे, पढ़ूंगा जल्दी मैं उसको। मैं सोचा था इसको व्लॉग बनाने का, एक इंटरेस्टिंग मतलब एज इन कैजुअल तरीके से, बट फिर ऑब्वियसली जब सर से मिले तो हमारा कॉन्वर्सेशन थोड़ा सीरियस हो गया एंड वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद भी ऑफ कैमरा भी काफ़ी सारी बातें हुई, बट अभी पता नहीं मैं इसको व्लॉग्स पे डाल रहा हूँ या मैं इसको स्टाइल पे डाल रहा हूँ, पता नहीं, जहाँ भी होगा देख ही लोगे। एंड अब देखते हैं, अब कोशिश कर रहा हूँ एक और काम करने का, क्योंकि आज मन था, मतलब आज मन है करने का, काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ। तो हो पाएगा तो वो करूँगा आज, वरना हो सकता है घर की तरफ निकल लूँ। बट एनीवेज अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग या ब्लॉग जो भी है, चैनल पे पहली बार ही जुड़े हो भाई तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।